जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। देखिए, कल एक प्रश्न लिया था और अब बाकी जैसे जैसे मुझे थोड़ा समय में कुछ लोगों के नाम जैसे बोल के मैं देखूं, जिसके प्रश्न हो मैं कोशिश करूंगा, जैसे मुझे परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, मैं आपके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सुन लीजिए ध्यान से। देख लीजिए, कुछ लोगों ने आशीर्वाद की कामना की है, उन्होंने कहा कि नाम लेने के लिए, तो मैं बहुत लोगों ने जय गुरुदेव पर नाम लिखा है, तो उनको कहता हूँ कि अंजू दुगल, सुमन जी जानी और सुलोचना जी, कमलेश जी, हुक्म सिंह जी, संजय करवा, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। एक संजय करवा, इन्होंने लिखा है कि दादा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन। कोई हमारा गुरु भाई, हमें बहन वकील है तो दिल्ली में मेरी सहायता करे। आगे कुछ लिखा नहीं, इन्होंने इतना ही लिखा है। अब मुझे तो ये पता नहीं कौन वकील है कौन है, बाकी कोई है तो आप अपना कुछ नंबर रखें ताकि मैं उनको किसी को बताऊं तो आप उससे संपर्क कर ले। अनीता सिंह, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, खुश रहिए अनीता जी। प्रिंस गुप्ता जी, आज तो दिन बन गया, अमृतवाणी उठते ही अमृतवाणी आई, खुश रहिए। रितु शर्मा, और खुश रहिए रितु जी शर्मा। कुछ लोगों ने देखो नाम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नाम नहीं लिखे, कुछ अलग अजीब वगैरह चीज़ें लिखी नाम की जगह तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। जय गुरुदेव, एक लिखा है हाउस वाइफ, जय गुरुदेव, खुश रहिए। पूनम शर्मा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए पूनम जी। एक है जीतू खतवानी जी, जय गुरुदेव, आपकी सदा ही जय हो मेरे नाथ, परमपिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, सदा सबका मंगल करने वाले गुरुदेव, मेरा बारंबार नमस्कार है। बाबा रामदेव जी के चरणों में श्री कोटि कोटि नमन। इन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और इन्हें सही दिशा निर्देश, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, तो मैं तारीफ वाली बातें नहीं पढ़ सकता। खुश रहिए जीतू खतवानी जी, आपका सदा मंगल हो और महादेव सदा आप पर दया करे, कृपा करे। और एस जय गुरुदेव, खुश रहिए। ईश्वर चारण, खुश रहिए ईश्वर जी। और सरोज जी, विष्णु के प्रश्न तो मैंने ले लिए, और खुश रहिए सरोज जी। और सरोज जी ने काफ़ी लोगों के प्रश्नों को सोल्व किया है, बीच बीच में इन्होंने काफ़ी लोगों को उत्तर दिया है। देखो, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था, कभी कभी क्या होता है कि सहपाठी होते हैं क्लास के पढ़ने वाले, तो देखा टीचर मान लो पढ़ाता है, तो कभी कभी आपस में साझा करने से भी इंसानों के ये शास्त्रार्थी हुआ। मान लीजिए आपको कुछ चीज़ पता है और किसी को पता नहीं है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए इंसान को, तो ज्ञान का अर्थ ही यही है। तो आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, खुश रहिए। और कुशल देव शर्मा, खुश रहिए कुशल देव जी। नरेश कुमार जी, निर्मल दयाल जी, और सुषमा गुप्ता, गोपेंद्र धीमान, कल्पना पठानिया, ऐसा नाम है, और तरुण पुष्पा जी, गीता जी, गौरव शर्मा, कृष्णा देवी जी, खुश रहिए। सभी को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। और एक गुरु भक्त जी है, इन्होंने प्रश्न लिखा है, गुरुदेव ब्रह्मलीन दादा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव, मैं सबसे बड़ा नाकाम और नाकार शिष्य हूँ, जो मन में माला जप की भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव से प्रीत है। तो एक बालक अपने माता पिता से होती है, जो मन में था बोल दिया गुरुदेव। देखो, प्रीत अलग विषय है, बिल्कुल हाँ, ये समर्पण तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन
कुछ जीवन में कार्य करने होते हैं। अगर देखो सभी ऐसा भाव से अब मान लीजिए कि मैं जब है तो इंसान शरीर थोड़ा कष्ट पाता है। ये मैं समझता हूँ कि माला कठिन है, बैठना कठिन होता है, इंसान को थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं आती है और उतार चढ़ाव, आर्थिक परेशानी, हर चीज़ में परेशानी तो आती ही है। एक साधारण जीवन तो किसी का है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर ले तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन आपका समर्पण भाव भी देखो ईश्वर गुरु के प्रति आकर्षित ही करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ये कर लेते हैं कि हम समस्याओं जूझते हैं तो सोचते हैं बस ईश्वर को समर्पण से जीत लें, तो थोड़ा हमें प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन आपके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है और मैं ये सोचता हूँ कि आप कर पाएँ। ईश्वर से मेरी कृपा है, आशीर्वाद है और मेरी प्रार्थना भी है ईश्वर से कि आप निश्चित सफल हों और धीरे धीरे आप अपनी परेशानियों से निकल कर भक्ति की ओर निश्चित ही अग्रसर होंगे। गुरु भक्ति जी नाम लिखा इन्होंने। और अजीत कुमार सैनी, खुश रहिए अजीत कुमार जी सैनी। और उषा कुमारी जी, एक लिखा है यूट्यूब टेक, खुश रहिए। आकाश धीमान, शशि सैनी जी, और सब आशीर्वाद है सबको। शशि सैनी जी, आकाश धीमान जी और भी जिनके नाम लिए, कुछ लोग नाम नहीं लिखे, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा जिनके नाम नहीं है। और दक्ष, जय गुरुदेव, खुश रहिए। और सीलू रांका, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आज मेरे तर्पण कर दिए। हाँ देखिए, ये एक चीज़ आप समझे कि अगर कोई बच्चे हो घर में, अगर बड़े हो तो आपको निश्चित ही करनी चाहिए जो तर्पण वाली विधि है। ये बहुत ही अच्छी और पौराणिक विधि है। ये इतनी पौराणिक है कि आप देखो नई चीज़ों में क्या होता है कि हम मान्य है पंडित से करवाएं, ये करवाएं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर इस साधारण एक समय था जब इंसान खुद ही करता था। आप सोचिए कि आपके मित्र हैं, आपके परिवारजन हैं, तो आपके हाथों से जितना अच्छा हो पाएगा वो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसमें आपका समर्पण होगा। जितना औरों से अगर जो जान गए हाँ कठिन है वो कार्य करवाने चाहिए, अन्यथा कोशिश करें कि आप खुद कर पाएँ, वो बहुत अच्छा है। कुछ माताओं बहनों का प्रश्न है कि हम तर्पण कर, देखो अगर आपके पति हैं साथ में, अगर उनकी श्रद्धा भाव रहती है तो दोनों बैठ के करें तो सर्वोत्तम है। और अन्यथा कोई नहीं है करने वाला, या आपको लगता है कि देखो एक परिवार में सबकी श्रद्धा होना बहुत बहुत कठिन है। मैं समझ सकता हूँ कि परिवार में क्या क्या समस्याएं होती है कि हो, ये तो होता ही नहीं है, निश्चित ही है कि कोई सब एक बुद्धि के हों, ये तो कभी नहीं, परमात्मा के साथ नहीं हुआ। एक ही घर में उनका जन्म हुआ, फिर भी उनके घर के विरोधी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें तो बस लोगों से क्या करना है, अपना रास्ता देखना है। ये तो आज है, कल कोई पास में रहेगा नहीं रहेगा, किसी का कुछ नहीं कह सकते। जीवन जब तक है ये शरीर को जानते हैं और शरीर से माया जुड़ी है, जितना कर लोगे उतना अच्छा है, और नहीं तो जीवन तो ऐसे ही बीतना है। अगर आपने मान लीजिए मेरे कहने से 2 वर्ष आपने भक्ति की, भगवान की भक्ति की, सेवा समर्पण, और आपने बहुत कुछ किया मान लीजिए, अगर आप कुछ नहीं करते तो आप तो सोचिए, तो नहीं होता कि अगर आप कुछ भी नहीं करते तो जीवन वहीं ठहर जाता या बीत जाता। किया तो कुछ अच्छा ही, तो से गलत तो किया नहीं आपने, हाँ तो अच्छा किया है तो भी जीवन बीता है। तो देख लीजिए, अगर कुछ नहीं करते आप तो भी आपका जीवन बीतता हो, तो इससे अच्छा तो कुछ करना ही चाहिए। तो इसमें आपने कुछ गलत नहीं किया। किसी के साथ अगर विलम्ब से कुछ अच्छा हो तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। भाव ये रखें कि भाई हाँ, ईश्वर कभी विलम्ब कर देता, भगवान के अगर कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। आपकी श्रद्धा भक्ति निश्चित ही रंग लाएगी। देखो हम बशर्ते क्या चीज़ अपनी कामना लेके बैठते हैं, और मैंने जो भी मेरा समय निकला पीछे 12-13 वर्षों का, आदि आयु मान लीजिए, जो समझ की पकड़ी है, वो जब तक समझ पकड़ी तब से ईश्वर ने पता नहीं क्या किस तरह धीरे धीरे परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र सब समझ गए भाई सबका एक कर्म होता है। मेरे ऐसे कर्म है, मुझे बस करना ही होता है और हो ही जाता है, होता ही है, और विघ्न कोई नहीं आता। जब भी मैं सोचता हूँ वो काम हो ही जाता है, कोई विघ्न नहीं आता। परिवार से लेकर और मित्रों से लेकर सबकी सहायता हो जाती है। कहते हैं कि देवी गायत्री माता कितनी बड़ी महिमा है कि जहाँ पर कृपा तुम्हारी हुई ताकि
पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की कृपा जिस पे होती है तो उस पर सभी कृपा कर देते हैं। ऐसा करके कर लेना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अच्छा ही तो कर रहे हो, तो ये तो बात ही नहीं है कि नहीं करते तो क्या होता। नहीं, अगर ये मत सोचिए कि हमने समय व्यर्थ कर दिया, इस समय और क्या कर सकते थे आप। या सो जाते, मैंने जल्दी उठने का कहा, नहीं उठते तो सो जाते, और क्या होता। और कुछ माला की तो नहीं करते तो क्या होता, आलस्य से पड़े रहते। नहीं, ईश्वर का नाम ही लिया है। एक बात कितनी अच्छी है कि अगर आपके कोई कर्जे में है, मतलब मान लीजिए मैं आपसे 100 रुपये मांगता हूँ और आपको चुकाने हैं। हो सकता है आपके पास 100 नहीं है, लेकिन अगर चलते फिरते भी आपने मुझे 1 रुपया दिया तो आप सोचिए कि वो 100 नहीं रहेंगे, फिर 99 हो जाएंगे। अगर आपने 5 दिए तो फिर 95 हो जाएंगे। तो कम तो होता है। वैसे ही ईश्वर का नाम है, आप उठते बैठते कहीं लेते हो, आपको ये कभी मत सोचना कि व्यर्थ जाता। ये सोचना ही आपका दूर कर देगा उनको। और ये अगर ऐसी भांति रहती है तो आप जीवन भर लग जाओगे करने कि मेरे फल मिला नहीं, मेरा फल नहीं। तो आप सोचोगे फल, आप पहले फल खाने की सोच रहे हो और ये मिलेगा भी नहीं, और आप फिर करना ही नहीं, क्योंकि आप करोगे तो कुछ पाओगे भी नहीं। क्योंकि ईश्वर अंतरात्मा से जुड़ी आवाज़ों को पढ़ता है, उसे आगम का पता रहता है। वो सब जानता है कि आप कर पाओगे कि नहीं पर वो, या आपके अंदर कितनी श्रद्धा है कि समर्पण है। ये मुझे कहने की या ईश्वर को कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सोचिए कि कोई चोर होगा, वो भी जानता है कि मैं अंदर से चोर हूँ, मैं साहूकार नहीं हूँ। तो वैसे ही अंतर आत्मा में ये रखिए, बस मुझे भक्ति करनी है, मुझे संसार के कार्य करने, लेकिन मैं 1-2 घंटा भक्ति को ज़रूर दूंगा परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने जन्म दिया है। ये जीवन कितना अमूल्य है, लेकिन इसने दिया है। कल कितनी अच्छी बात कही थी, तो ये कितनी उम्दा बात आई इसके अंदर लास्ट में कि कहा था ना, सासू मर जो ससुरो मर जो परनोरा मर जाए, और मत मर जो खाती का बेटा। ये खाती का बेटा जो परमेश्वर है, इसका कहने का अर्थ ये है कि कितना उसका कर्जदार है हम। ये सांसारिक इंसान तो हमारे जन्म के कारण है, माता पिता, हाँ इनका सम्मान करते हैं, इसमें परमेश्वर देखते हैं, बिल्कुल है। परमेश्वर तो घट घट में है, लेकिन तो सोचिए कि जिसने बनाया है, जिन्होंने माता पिता को बनाया है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उसके प्रति तो फर्ज है। ऐसा तो नहीं है कि आप खाते पीते हो, अपना जीवन ऐसे नष्ट कर दोगे, क्या मिलना है, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। यही अंत में होगा कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। आप कुछ नहीं कमाते थे तब भी ऐसी समस्याएं थी, और आज कुछ कमा रहे हो सकता है आपके जिस दिन आप बच्चे थे उस वक्त भी समस्याएं थी, आज आप कमाने लगे हो तब भी। ये ऐसी दौड़ है कि आपको हमेशा लगेगा, आप कितने ही बड़े से बड़े जो जो करोड़ों अरबों में खेल रहा है उससे भी मिलोगे तो तब भी आपको लगेगा वो शांति से उतना ही दूर है जितना पहले था। उसको लग रहा था कि शायद मैं गाड़ी ले लूँगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, मैं शायद एक बहुत बड़ा ज़मीन ले लूँगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, पैसों का ढेर लगा लूँगा तो शांति मिल जाए। लेकिन आप सोचिए कि शांति उनसे उतनी ही दूर है जितनी पहले थी। ये तो एक मन का भ्रम है। संसार चलाने के लिए आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा सब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन अगर इसमें शांति ढूंढते हैं तो आपको नहीं मिलने वाली। शांति इसमें है ही नहीं, तो आपको समय निकाल के करते रहना चाहिए। सीलू रांका जी खुश रहिए, राजेश दलाल जी है खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और है मास्टर एक्स गेमिंग, ये नाम है लिखा है इसमें, और खुश रहिए जो भी है आपका नाम। सुजाता कंवर जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। प्रीति अग्रवाल बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्रीति जी खुश रहिए। और प्रीति अग्रवाल जी खुश रहिए। सीलू रांका जी आशीर्वाद है। और पिंटू सिंह, जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुबह सुबह अमृतवाणी आने से हमारा दिन बना दिया गुरुदेव, खुश रहिए। देखो, जिस आपके अंदर प्रीत है, आपको अंदर शब्दों को सुनने की, ईश्वर को जानने की और ज्ञान को जानने की एक जिज्ञासा रहती है, तो स्वतः आनंद मिलता है। कोई ऐसी चीज़ हो, हर कोई यही चाहता है कि बस कुछ अच्छा सुनने को मिले जो मंथन हो। देखो, मैं आज एक कितनी सच्ची आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने 2-2.5 वर्षों में कोई पुस्तक उठा के आपको कुछ नहीं कहा, कुछ भी एक शब्द मैंने कोई पुस्तक उठा के नहीं कहा कि आपने कोई प्रश्न किया है, या मेरे अंतरात्मा से, जो मेरे अंतरात्मा से परमात्मा ने, जो ईश्वर ने जागृति के हिसाब से मेरे अंतर में जो चेतना में जो आया, मैंने सब कहा।
जो ज्ञान था, जो गुरु ने दिया, जो बाबा महादेव की कृपा रही, वही आपके पास दिया। और माता का आशीर्वाद ही था, कुलदेवी माता का। कि मैं बस आप लोगों को कहूँ तो आपको देखो जीवन जीने की कला आई, इसके लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक के अंदर प्रवेश करता है, दूसरे में, मैंने कहा ना, वो खुद ही कहता है, खुद ही सुनता है। तो बहुत अच्छा लगता है, आप सुनते हो, करते हो ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि हाँ, वास्तव में कोई कहे और कर दे तो कितना सोने पे सुहागा है। ये भी मेरे ऊपर एहसान सा है आप लोगों का कि आप करते हो, तो आप ईश्वर की भक्ति करते हो, वो कर्ज गुरु पे ही है और ईश्वर पे भी हो जाता है, क्योंकि फल निष्फल कभी नहीं जाता। ये कभी मत सोचना कि निष्फल जाए, कभी नहीं जाता। समय आने दो सबको। जो ईश्वर ने आपने सच्चे मन से नाम लिया, उसका हिसाब तो निश्चित वो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। बस आपको उद्विग्न नहीं होना है, वो साथ ही रहता है, कभी अलग है ही नहीं ईश्वर। हमने यहाँ तक हमने जाना, कहाँ से हमने शुरू किया था देखिए, और कितनी कितनी गहरी बातें आज आप लोग सुन रहे हो। तो वहाँ से चले तब यहाँ आया था। अगर मैं पहले दिन ही आपको यहाँ से ऐसी वाणियाँ या ऐसी बातें आपको कह देता तो आपके लिए सुनना और समझना बहुत कठिन हो जाता। इसलिए मैंने सहला कर आपको धीरे धीरे एक विधियों से जोड़ के, मैंने कहा ना, परमात्मा ने जो आत्मा में शक्ति दी है मेरे, ऐसी दी है कि बस आप सुनते रहो। मैं नहीं थकने वाला, ऐसी बात नहीं कि मैं थक जाऊँगा आपको कहते कहते। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बस प्रीत से करते रहिए और बस अपने रास्ते चले। हर रास्ते की एक मंजिल हो, निश्चित तौर पर गुरु और परमात्मा की ओर से आपको मंजिल मिलेगी। और भगवान हमेशा पास ही है, यही भान आपको करवाना था मुझे, जो आज आप समझ रहे हो बातों को। खुश रहिए। एक है शिवम दर्शी, ऐसा नाम है। और खुश रहिए। मिताली जी आचार्य, खुश रहिए मिताली जी। और वीना शर्मा, मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद है वीना शर्मा जी। रचना प्रजापति, खुश रही रचना प्रजापति जी। आस्था शर्मा जी, पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है, खुश रही आस्था शर्मा जी। देखो सभी को आशीर्वाद ही है। और बीच बीच में आपको ऐसी जिज्ञासा रहती है कि मेरा नाम ले लिया, हाँ, एक रहता है मन के अंदर। तो एक है पारितोष कुमार दास जी, और खुश रहिए पारितोष जी। अर्चना रानी, ऐसा है नाम को, खुश रहिए अर्चना जी। रमेश गोदारा जी, खुश रहिए। अरविंद कुमार जी, दीपक जी, खुश रहिए अरविंद कुमार जी, दीपक जी। और कारुल दिल से, ऐसा कुछ है, खुश रहिए पिंटू सिंह, जय गुरुदेव। तर्पण विधि समझ में नहीं आई गुरुदेव, कैसे करें? देखो तर्पण विधि आसान है, आप थोड़ा अपने एकदम मन से सुने। आपका जो राइट साइड का हाथ है, आप हथेली जिसको बोलते हैं, और राइट साइड समझ के दाहिना, इस दाहिने हाथ में आगे की अंगुलियां जब सीधा करते हैं ना हम, जैसे अब सीधा हाथ मतलब जल पीते हैं, वैसे हाथ की जहाँ रेखाएं, उसकी ऊपर की जो अंगुलियां हैं, चारों अंगुलियों के अगर भाग है ना, जहाँ से हम कोई चीज़ ईश्वर को चढ़ाते हैं, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, गायत्री माता को अर्घ देते हैं, भगवान को कभी भी तर्पण करते हैं, जल अर्घ कर देते हैं हाथों से, तो यहाँ से जल देना चाहिए। मतलब हथेली को इस तरह घुमाएं, मतलब सामने करें ताकि जल अंगुलियों से निकले। ये है देव तर्पण। और पितृ तर्पण में कहा है पहली अंगुली, अंगूठे के पास में जो अंगुली है, उस राइट साइड के हाथ की जो अंगुली, अंगूठे के पास भी, जिसको तर्जनी कहा है, ठीक है। और पहली अंगुली अंगूठा, उसके बाद अंगुली, वो अंगुली उसके ठीक अंगूठे और अंगुली के बीच के जो रास्ता है ना, जहाँ पर, वहाँ से अगर गिराएंगे जल, किस साइड में, जहाँ अंगूठा उसी दिशा में गिराएंगे जल, और तिल और जल डालकर साथ में, तो आप सोचोगे ये पितृ तर्पण है, पितरों को जल अर्पित होता है। यहाँ से देते ही आपके पितृ ही स्वीकार करेंगे, कोई दूसरा स्वीकार कर नहीं सकता। आपको पितृ देवता भी हो नमः करके, या पितृ देवताय नमः करके सूर्य भगवान के सामने, सूर्य भगवान, अपने आदित्य हृदय स्तोत्र का कभी पाठ किया समझियो, सूर्य ही पूषा खग पूषा पितृ, सब कुछ पितरो बस अश्विनो मर्तो मना, ये ईश्वर का स्वरूप है सूर्य। और वर्णन आप सोच सकते हैं कि भगवान सूर्य के बिना संसार की कल्पना नहीं कर सकते। दिखते परमात्मा, जो परमात्मा का स्वरूप है, कहते हैं कि देवताएं अगर दिखे तो हम देख क्यों नहीं पाते, आप सूर्य को देख पाते हो क्या? तो भगवान को कहा कि सूर्य भगवान
देवों के महादेव मान लीजिए, विष्णु मानिए, शिव मानिए, तो इनके नेत्र की संज्ञा दी, यानी सूर्य भगवान को भी हम नग्न आंखों से सही देख नहीं पाते, सुबह सुबह देख लेते हैं, दिन में नहीं देख पाते, ऐसा तेज देखिए। तो सूर्य भगवान को जो भी अर्पित करते हैं, ये सूर्य भगवान ही अग्नि को गर्भ में धारण करते हैं। जो अग्नि में हम स्वाहा बोलते हैं ना, वो अग्नि का स्वरूप सूर्य ही है। तो वो अग्नि को गर्भ में धारण करते हैं और उन्हीं के द्वारा हर आहुति हर देवों को मिल जाती है। तो आप तर्पण करते हैं, जब भी हम इसी दिशा में जो पितृ तर्पण का जगह बताई थी, हाथों से वैसे करते हैं तो पितरों को तर्पण होता है। सुबह सुबह जब सूर्य उदय से पहले बैठना है, आपकी सामान्य पूजा करके नहा धो के, और कोशिश करें कि जब पुरुष बैठे तब बिना सिले हुए वस्त्र पहने, कोई गमछा पहन सकते हैं आप, लुंगी या आपकी धोती जो भी पहनना है, ऐसे तर्पण वगैरह करें तब बिना सिले वस्त्र पहने चाहिए। माता बहने तो जो पहनती है वो पहने, और उस वक्त थाली में जल लेके थोड़ा तिल मिक्स कर दें और वो जल आप पितरों को दे दें। सूर्य उदय होने से कुछ एक पहर पहले देते, जब लाला सी रहती है आसमान में, लाल सा दिखता है आसमान, उस वक्त तर्पण देते हैं तो पितरों को अमृत तुल्य लगता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। और उस सूर्य उदय के बाद देते हैं तो शहद के जैसा प्राप्त होता है, उसमें भी आशीर्वाद मिलता है। और पहर के बाद, दूसरे पहर के बाद यानी 9 बजे के 8 बजे के बाद में देते हैं तो उनको दूध के जैसा प्रतीत होता है, और 12 बजे के बाद तर्पण करते हैं तो जल के जैसा प्रतीत होता है। देखो आशीर्वाद ये ऐसा क्यों कहा है, जल तो सेम ही है, सूर्य भी सेम है, लेकिन समय की बड़ी महत्ता होती है। आपने देखा जो बेला होती है ना, कुछ चीज़ यहाँ से देते हो तो सीधा पहुँचने का अर्थ है कि वो अमृत के जैसा पहुँचती है। जैसे मैंने आपके लिए खाना बनाया और आपने तुरंत खाया, खाना तो वही है, आपने तुरंत खाना खा लिया, तो खाने में जो स्वाद है उसमें, और 1 घंटा बाद खाओगे उसमें स्वाद में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा, 3 घंटे बाद में खाओगे उसमें फ़र्क आएगा। वैसे ही इसकी पद्धति को समझें आप। अगर जब ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं, सूर्य उदय के ठीक 1-2-10 मिनट पहले जब एकदम सूर्य निकलने वाले हो, तब अमृत के जैसा, अमृत वेला होती है वो, अमृत के जैसा प्राप्त होता है। वैसे जो समय की वैल्यू है, इसलिए आपको ऐसा समझना चाहिए, और सुबह दे सकते हैं आप। और आगे लिखा है, उद्धम सिंह जी खुश रहिए, उद्धम सिंह जी, पिंटू सिंह जी को आशीर्वाद है, खुश रहिए। प्रिंसी कुमारी, जय गुरुदेव, आपके चरणों में खुश रहिए प्रिंसी कुमारी जी। कमलेश बिष्ट, खुश रहिए कमलेश जी। नीतू सिंह जी को, और सुनीता शर्मा जी, अंशुका क्षत्रिय, अंशुका जी खुश रहिए, और सभी को आशीर्वाद है। वर्षा सिंह जी को आशीर्वाद है। ललिता सोहरिया ऐसा नाम है, उन्होंने भी आशीर्वाद के लिए लिखा है, बहुत बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद है आपको। कात्यायनी गौर, खुश रहिए कात्यायनी जी। विजय शर्मा, खुश रहिए विजय शर्मा जी। अंजू चौधरी जी, खुश रहिए। संध्या दुरपड़े जी, खुश रहिए संध्या दुरपड़े जी। और संतोष सागवान जी, खुश रहिए संतोष जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ललिता देवी जी को आशीर्वाद है। अनुराधा बग्गा, बहुत बहुत आशीर्वाद अनुराधा जी। एक अलौकिक ज्ञान नाम से है कोई माता जी, उन्होंने लिखा है, जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हो कि सभी बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन मैं अपना ये चैनल, और इस चैनल पर इन्होंने कहा है कि चैनल इन्होंने कोई जो ऐसा है भक्ति भाव का बनाया हो, और मुसलमान लोग उसमें कमेंट कर परेशान करते हैं। पहले एक करता था, उसको मैं रिमूव कर दिया, फिर दोबारा फिर से आया, और उसके बाद उसके साथ के और दूसरे लोग ने टारगेट करके बहुत कुछ लिखा। देखिए, अब एक बात समझिए, क्या मैं मानता हूँ, देखो गलत लोग सब जगह हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमने एक घृणा सी बना ली है कि अच्छे इंसान सब जगह मिलते हैं, दुनिया के किसी कोने में जहाँ विरोधी पक्ष है, चाहे चाइना में जाएं, चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे अच्छे इंसान सब जगह हैं और बुरे भी सब जगह हैं। हमारे घर के अंदर आप मानोगे, घरों में लोगों के मिल जाएंगे 10 का स्वभाव अलग, दूसरों का अलग। कोई यहाँ तक लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुदेव पूजा पाठ तक नहीं करने देते, करते हैं तो कोई तस्वीर हटा देता है, कोई झगड़ा करता है, कोई पादुका हटा देता है।
तो सोचिए कि दूसरों को वो तो भला बुरा कह रहे हैं। इंसान जब अच्छा करता है ना तो दुनिया पीछे पड़ती ही है और कहती है मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और इतने 2-3 वर्षों में इतनी परेशानियाँ मुझे चैनल को लेकर, आप लोगों को लेकर बहुत बीच में दिक्कतें आई, जबकि मैंने मिलना आपसे संभव नहीं समझा। मैंने नाम प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैंने नहीं चाहा कि आपसे कुछ आशा से आपसे जुड़ूं, ऐसा कुछ नहीं मैंने चाहा। फिर भी परेशानी आई क्या कि कुछ अच्छा करते तो आती है, कोई बड़ा नहीं है। तो आप अच्छा करते रहें, लोगों को बुरों को देखेंगे तो आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब जगह ही है। आप यहाँ तक आपने मिस कमेंट का बोला था, तो यहाँ तक हो गया था पिछली बार। मैंने ये आप देखिए कि 2-3 दिनों में, और मैं गुरु भाई जी ने मुझे बताया, तो मैंने 2-3 दिनों में खुद ही पहले वो बंद कर देते ये जो मैसेज करना, और मैं भी बंद कर देता। इसका कारण क्या है कि बहुत लोगों ने क्या हुआ कि कहा मेरे नंबर ऐसा है, मतलब अपने नंबर यहाँ पे देने शुरू कर दिए। और 1-2 माताओं बहनों के, देखो जिज्ञासा होता है, कोई फ़ोन कर, आपको किसी ने कहा भाई ये मेरे नंबर है, तो आप एक नादानी में फ़ोन कर दोगे, तो माताओं बहनों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना, कैसा भी नंबर हो अपना, कोई भी, चाहे मैं स्वयं ही क्यों ना कहूँ, जल्दी से आपको नहीं देना, ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समाज ऐसा है नहीं। तो ये आप तभी 2-3 दिनों में मैंने कमेंट भरना बंद कर दिया। आपकी चीज़ों को देख लेता हूँ, समझ में आ जाता है कि आपकी कहाँ तक जिज्ञासा है, कुछ आपको पूछना है, तो जल्दी से देख लेता हूँ और उसको बंद कर देता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता बीच में, देखो इतनी परेशानियाँ बीच में गुरु भाई जी ने और दो गुरु मित्रों ने बहुत झेली थी। बीच में चैनल डिलीट हो गया था, परेशान हो गया यहाँ से वहाँ से, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो तक का था, क्योंकि स्पष्टता हो गई थी कि मैं नहीं चाहता कि कहीं जाएं कहीं कुछ, तो लोगों को लगा कि भाई आप तो मिलोगे नहीं और हम मिल रहे हैं, तो हमारा दाना पानी क्यों बंद हो रहा है, तो मिलोगे तभी हमारा डेरा चलेगा, कोई कुछ कहता। तो कि 100 बातें हुई, मैं ये आपको नहीं उलझाना चाहता कि क्या क्या हुआ, लेकिन आपके लिए बस अच्छा है, ये समझो आप जो कर रहे हो अपने रास्ते से करते रहिए। और विघ्न तो आते हैं, कहाँ नहीं आते, देखो कोई नहीं करता। तो एक घर में देखा है मैंने, माताएं बहनें भक्ति करती है, कोई पुरुष प्रेम से भक्ति करना चाहता है तो बहुत अड़चने आती है, बहुत अड़चने आती है। हर किस को नहीं आई, मीराबाई को नहीं आई। आप तो जो एक ये सोशल मीडिया में कर रहे हो, वहाँ तो अड़चन आनी संभव ही है, घर में भी आती है, तो सोचिए तो पूरे जगत के सामने हो गया, वहाँ तो परेशानी आएगी। आप उनके कमेंट आए उनको देखना बंद कर दीजिए, हटा दीजिए और अपने कार्य करते रहिए। कोई ज़रूर नहीं है आपको कमेंट देखने ही है तो बंद कर दीजिए, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कि मान लीजिए आप कमेंट करते तो आप गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, ये करें, आप 100 बातें कहोगे, मेरी बस तारीफ़ सुनने की कोई इच्छा नहीं है, तो मैं बंद कर दूँगा, मुझे वो आवश्यकता नहीं। तो वैसे भी आप अपना कार्य करें। मेरा कार्य है कि आप तक मेरी बात पहुँच गई, आपने सुन ली, मेरी हृदय में संतुष्टि है, बस कहीं हो आप उलझोगे नहीं। और इतने तो आज आप बन ही गए हो कि किसी क्षेत्र में कोई भी आपसे मिले तो मैं जानता हूँ आप नहीं उलझोगे। स्पष्टता से आप अपने ज्ञान का बखान करके ये साबित कर सकते हो कि हाँ सच्चाई क्या है और कहाँ झूठ है। तो ये आपको लिए कोई दुर्लभ नहीं है। तो आप खुश रहिए, आप ऐसा चिंता ना करिए। और जो भी आपने चैनल बनाए, आप अपनी इच्छा से जो भी आपका कार्य है, तो मैं चाहता हूँ आप खुश रहें। और इसी चीज़ों को लोगों को देखोगे तो आप अपना कार्य कर नहीं पाओगे। आप करते रहें, अच्छा कर रहे हैं तो ईश्वर ज़रा आपके साथ ही है। करने पे निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ें लोगों को देते हैं, क्या परोसते हैं। आज कितनी ये बातें नहीं कहने योग्य है कि गलत कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें कि सच्चे इंसान के लिए मजबूरी हो जाती है कि वो गलत देख नहीं सकता, गलत सुन नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति हो गई है। मतलब किस तरह अश्लीलता को परोस कर लोगों को, आप देखिए माताएं बहनें खुद छोटे छोटे बच्चों से ऐसे चैनल के वीडियो और लोगो बनाती हैं, जहाँ एक माताएं बहनें होती, वीर पुरुषों की बातें होती, उनके संस्कार देती। आप खुद ही चैनल के सामने नाचोगे कूदोगे तो आप क्या बच्चों को संस्कार दोगे, क्या उनका भविष्य बनाओगे। और वो बात सत्य हो जाएगी जो भीम ने कही थी कि वो माताएं बहनें चाट रही है, वो गाँव वो माता बच्चे को ऐसे चाट रही थी जैसे खून निकल गया। तो बात मुझे याद आती है। तो हो तो वही रहा है जो ईश्वर ने पहले कह दिया था, लेकिन कोशिश करो जितना। देखो कि कलयुग का समय है, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल होगा, पापाचार होगा, अधर्म होगा, लेकिन ये भगवान ने बुद्धि भी दी है और ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, विवेक दिया है।
आप बच तो सकते हो, जितना हो सके बचने की कोशिश करें। तो वो बचना आपको है। होगा अधर्म चारों तरफ होगा, मैंने कहा ना, रुक नहीं सकता, जो दिख रहा है वो बढ़ेगा। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि छोटी छोटी बच्चियां, उनके भविष्य को आप क्या बना रहे हो, क्या लोगों के सामने से क्या कहें, इसके कोई शब्द नहीं मेरे पास। उनको दिखाना, क्या दिखाना चाहते हो? जो जवान औरतें हैं आपकी, देखो आप, एक औरत एक कैसी संज्ञा दी है हमारे धर्म में। हम अपने धर्म की बात करते हैं, औरत माता है। आप कैसी हो मेरे लिए माँ तुल्य हो, आप कैसी हो मेरे लिए बहन तुल्य हो। लेकिन सोचिए कि क्यों कहा ऐसी बातें, कोई धर्म में नहीं कहता ऐसी बातें, हमारे धर्म को बड़ा क्यों कहा है? क्यों हम दूसरों से थोड़ा, हम हर बार कहते हैं कि ये सनातन धर्म बड़ा, ये हिंदू धर्म बड़ा है, ये हम हमारे धर्म के लोग बड़े हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस धर्म में संस्कारों के बीज हैं। हमारे धर्म में इतने संस्कारों के बीज हैं कि दूसरे धर्म में संस्कार नहीं है, माता बहने को एक आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है। और यहाँ आज धीरे धीरे ऐसी हो गई कि सभ्यता खो गई है, वस्त्रों में खो गई है। और उसके बाद जिन स्त्रियों को माता लक्ष्मी, देख सोचिए, लक्ष्मी की संज्ञा जिस स्त्रियों को दी है, कभी कोई इंसान अपने घर की लक्ष्मी को बताता है कि आपने एक तिजोरी खोल के कभी लोगों के सामने बताया कि आपके पास कितना धन है? आपको पता है कोई लूट के ले जाएगा? ये बताने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं सरस्वती सोए कंठ है, यानी सरस्वती का जो स्थान है कंठ है, बोलने का, ज्ञान का। और लक्ष्मी सोए अंट, यानी लक्ष्मी का जो स्थान है वो तिजोरी के अंदर है। तो वैसे ही माताओं बहनों क्यों कि घर की गृहिणी है, कम से कम बाहर व्यवहार करें, कम से कम बाहर से लोगों से तालमेल रखें। लोगों की दृष्टि मलिन हो गई, यहाँ तक हो गया है कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि लोगों के देखने का नजरिया नहीं, आप ही गलत हो। लोग देखो, मैंने कहा ना, लोग परोस क्या रहे हैं, वही जो दुनिया देखना चाहती है। और आप बस कोई चीज़ चलाते हो, मान लीजिए चैनल चलाते हो, आपकी हो सकता है पैसे कमाने की इच्छा हो, चैनल से वैसा हो, तो कोई भी, तो आप और भी अच्छे संस्कार के कुछ चीज़ गुण दे सकते हो, और भी चीज़ें कर सकते हो। करने वाले करते ही हैं। आपको नंगा नाचना, तो ये तो नहीं है कि आप नंगा नाचोगे तभी पे, ये क्या हो गया? आप अपना एक मान सम्मान खो रहे हो। आपकी जो संस्कार है, चलो आपने तो कर लिया, आप आगे बहुत पछताने वाले हो अपने बच्चों को देखकर। कहते नहीं का, सिंह भी बहुत कुछ छोड़ जाता है। एक शेर जब शिकार करता है, किसी जानवर को खाता है, तो बहुत कुछ झूठा छोड़ देता है। क्यों? उसे पता है कि मैं तो खा लिया है, अब दूसरे जानवर भी खाने, और वही दूसरे जानवर भी छोटे छोटे जानवर हैं, वो उस जानवर को मरे वो खाते हैं। यानी कहने का अर्थ है, एक सिंह भी बहुत कुछ झूठा छोड़ देता है अपने खाने के बाद में। यानी उसे भी एक समाज की चिंता है कि दूसरे जानवर भी पेट भरेंगे। तो आप तो मनुष्य हो, आप क्या संस्कार देख के पीछे छोड़ने वाले हो? ऐसा कि हम ऐसा कर दें कि संतान क्या कहे। कोई घर में इंसान शराब पीता हो, नशा करते हो, तो वो आशा कर सकता है कि उसका बेटा नशा नहीं करे? वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ऐसा पथ चयन किया है। वो आंख नहीं दिखा सकता। हमारे घर के अंदर मेरे पिताजी थे, और उसके बाद जो बड़े भाई मेरे, तो उन्होंने कभी भी तंबाकू, पुड़िया, लोग ये सिखाते हैं तंबाकू, जर्दा, ये छोटे छोटे जो पाउच आते हैं चारों तरफ, कभी भी उन्होंने मतलब सेवन ही नहीं किया। ब्राह्मण के घर से हमें तो ऐसा था ही नहीं कभी, और फिर भी नहीं था, पढ़े लिखे थे सब कुछ। लेकिन तो हम सब डर लगता, अब गलती से भी कोई ऐसा तंबाकू जो पाउच उड़ते उड़ते घर पे आ जाता, तो सबको ये लगता कि आज घर का खाना बंद है। वो पूछ लेते बड़े भाई साहब पूछ के, आज ये कहाँ से आया? ऐसी स्थिति थी। तो ये कहने की बात नहीं, मैंने अपने इतने जीवन में कभी सुपारी क्या उसको टेस्ट नहीं किया, नहीं, मुझे नहीं पता कि सुपारी कैसी। खाना खाया, अपने खाने हर तरह खा लिए, ये सा नहीं चीज़, जो नहीं खाना वो नहीं खाया। तो संयम खुद का होता है, संस्कार घर से मिलते हैं। हाँ, आप खुद अच्छे रहोगे, माताओं बहनों को विशेष। ये कहते हैं कि एक पुरुष बिगड़ता है और पुरुष गलत रास्ते जाता है तो एक ही जाता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। और जब स्त्री एक मर्यादा भंग करती है, एक स्त्री गलत होती है, तो उसके पीछे 7 पीढ़ियां खराब होती है। एक पुरुष तो अकेला खराब होगा, लेकिन एक स्त्री खराब हो गई तो 7 पीढ़ियां खराब हो जाएगी।
मर्यादा, लाज, लज्जा, पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं समाज, हाँ स्त्री पुरुष का बराबर सम्मान होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन कभी ये सुना कि सोचिए कि अगर ऐसी कहने वाली माताओं बहनों आप अनुभव कीजिए, सुरक्षा पुरुष को जरूरत पड़ती है कि स्त्रियों को जरूरत पड़ती है, तो आप अनुभव करोगे जो सरकार पागलों की बातें कहते हैं सम्मान बराबर, हाँ बिल्कुल सम्मान दीजिए, लेकिन वो ये जानती है क्या, बार बार आप ऐसा क्यों कहते हो, स्त्रियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसे पता है कहीं हिस्सों में स्त्रियां कमजोर है, वो नहीं रहे सुरक्षित पुरुष के बिना। अब समाज ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाया ऐसा है, उसका संयोजन पुरुष के साथ ही वो अच्छी लगती है। तो कहीं भी मर्यादा को आप अपने सोचिए कि आप बहुत, ईश्वर ने कहा कि स्त्रियों, कलयुग ने कहा था, कलयुग में बहुत अच्छी वाणी, ये वेदों की नहीं, ये भागवत की वाणी है कि स्त्रियों तुम धन्य हो और कलयुग तुम धन्य हो। क्यों कि जो साधनाएं 100 वर्ष करनी पड़ती है वो इंसान 5-10 सालों में भक्ति करके, साल भर में भक्ति करके ईश्वर का कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा कलयुग तुम धन्य हो। कभी सुना है कि इतनी कथाएं आपने सुनी, लेकिन कभी ऐसी कथाएं सुनी किसमें ऐसा कहा कि 1 साल भक्ति की और फल मिल गया। कि रावण ने की, विभीषण ने, जो भी राक्षसों ने की भी, चाहे किसी ने भी की, इतने वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष, तो हमारी तो आयु नहीं, तो हम कैसे करें। तो इसलिए कहा कलयुग तुम धन्य हो, क्योंकि जो सतयुग में 100 वर्ष में मिलता था वो कलयुग में 5-10 वर्ष में फल मिल जाता है। हो सकता है महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, जल्दी मिलता है। और स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों को एक मर्यादा में रहना है, परिवार का पालन करना है। भक्ति जैसी हो, स्त्रियों को बहुत छूट है भक्ति की। अगर माताएं बहनें घर का काम करते करते अगर समय कम मिलता है, तो जब भी समय मिले और 10 मिनट ईश्वर के सामने अगर प्रेम से निकाल दे, आप मानोगे नहीं, एक पुरुष का वही बात हो जाएगी कि एक पुरुष का 4 घंटे की भक्ति और उसके 4 मिनट की भक्ति बराबर हो जाए। लेकिन वो उसके 4 मिनट होने समर्पण के चाहिए, प्रेम से ईश्वर के सामने। ठीक है, खुश रहिए और आशीर्वाद है। आप समझ गए होंगी, आप जो भी अपने कार्य करते हैं, चैनल वगैरह चलाते हैं, आप करें सब कुछ। देखो कमाने के बहुत जरिए हैं, सब 2 नंबर से भी कमाता है, 3 नंबर से, पता नहीं कितने कितने नंबर हैं लोगों के, लेकिन ईमानदारी के वाले भी भूखे नहीं मर रहे हैं, वो भी कमा के खा रहे हैं। तो ईमानदारी कोई बुरी नहीं है, आप सच्चे मन से कोई भी काम करेंगे आपका काम होगा। खुश रही। हरिराम जी सारणी, जय गुरुदेव। आशीर्वाद है हरिराम जी। राम जी और इनकी पत्नी भी बहुत पहले मैंने इनकी वीडियो देखे थे और बहुत दोनों भक्ति करते हैं, बड़े भाव, इनके बड़े परिवार के अच्छे संस्कार हैं। बच्चे साथ में देखते हैं, मैंने बहुत खुश हुआ था, मैंने इनके बहुत बहुत खुश रहे। आशीर्वाद है आपको। और मिस्टर यश कमल, जय गुरुदेव। यश कमल जी खुश रहिए, ढेर सारा आशीर्वाद है आपको। वीसी सारण, जय गुरुदेव, खुश रहिए वीसी जी। अविनाश राजपूत, खुश रहिए अविनाश जी। सोनू सेन जी को आशीर्वाद है। अंशुका क्षत्रिय, नीतू सिंह, देवयानी देव और शीतल कुमार, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। उषा आनंद जी, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है आपको। और सगुन योगी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। राजेंद्र ऊनिया जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बुजभूषण जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और पूजा कश्यप जी, तेजेंद्र पंचाल जी, शक्ति कॉरपोरेशन, आकाश शर्मा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और भक्ति क्रिएशन, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। कमलेश राम, केसर राम, बहुत बहुत आशीर्वाद है केसर राम जी। किरण मीना जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। और पाठक सुभाष चंद्र, अंजना गुप्ता, महेंद्र खत्री और लक्ष्मी कश्यप जी, मोहिनी तिवारी जी, अविरल नैन जी और रोहित बुरी जी। भक्ति क्रिएशन, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो आपने नाम इसलिए लिए, कुछ लोगों ने देखो आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद है, और सभी ने कुछ अमृतवाणी की तारीफ की, इसलिए तारीफ नहीं सुननी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आपने कहा आपकी श्रद्धा है और बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। मैंने सारी चीज़ें आपकी हृदय से स्वीकार की है, आपकी जो भी है। और एक है ब्रिजेश देशपाल जी,
आशीर्वाद है ब्रिजेश जी, ये भी बहुत अच्छी भक्त हैं और भक्ति बहुत अच्छी करती हैं। ब्रिजेश जी खुश रहिए। सुधा सिंह जी आशीर्वाद है। एक है लाला जी गुजर, जय गुरुदेव, आपकी कृपा करके श्रीमद् भागवत गीता पूर्ण रूप में ज्ञान के द्वारा समझा करके ही जी जरूर, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपकी बात को याद रखूंगा। खुश रहिए आप, आशीर्वाद है। शीतल त्रिपाठी, शीला नाम है इनका। मेरे गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मौजूद पारस शिवलिंग को बनाना है। मैं एक सरल साल से बीमार के कारण पूजन नहीं कर पाई। अब भी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पारस शिवलिंग की पूजा करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी के शिवलिंग ऐसी परी बहुत दुख होती। इनको कहने का ये पारस शिवलिंग की थोड़ा पूजा करनी चाहती है, थोड़ा बीमार है और पूजा नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे वीडियो दिखती नहीं है पूजा कैसी की जाती है। वीडियो इधर उन्होंने कहा पूजा विधि भी जानना चाहती है, तो मैं कैसे करके आपके लिए जरूर बनाऊंगा कि पारस शिवलिंग की एक पूरा वीडियो बनाऊंगा किसी प्रकार गुरु भाई जी से कहकर, जिसमें आप अच्छे से पूजा कर पाए मंत्रों सहित, आपको बहुत आसानी से जब आपके पास जो शिवलिंग है। और निश्चित ही महादेव आप कृपा करेंगे आपको। खुश रहिए शीला जी। और श्वेता सरदार शहर, खुश रहिए श्वेता जी। निकिता शर्मा जी खुश रहिए। अनीता दुबे जी खुश रहिए। शीतल शर्मा आशीर्वाद है। वैशाली जी आशीर्वाद है। रजनी चौहान जी खुश रहिए। चित्रा बिश्नोई खुश रहिए चित्रा जी। नवीन सेती जी आशीर्वाद है। नवीन जी बहुत बहुत खुश रहिए। अजय धारीवाल जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अजय धारीवाल जी। और इनका नाम है सुमन शौकीन, दिल्ली से, खुश रहिए सुमन जी। पूनिया जी है, खुश रहिए पूनिया जी। राज वी पटेल जी आशीर्वाद है। राहुल खिची जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अमित यादव जी खुश रहिए। शशिकला चार्य खुश रहिए। शशिकला जी, उन्होंने कहा है कि गुरुदेव चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपने जो देवता पर पितृ तर्पण का बताया था वह माता बनाई भी कर सकती है। ये कहने का मतलब माता बहनें भी ये कर सकती है कि नहीं? देखो, हाँ कर सकती है। अगर आप तर्पण करें तो अगर पति पत्नी साथ में बैठ कर करें तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कर सकती हैं। आप कुछ रहिए, करें आप। देवकी नंदन जी खुश रहिए। प्रवीण पवार जी आशीर्वाद है। सुभी राजपूत खुश रहिए सुभी जी। और वैभव शुक्ला जी आशीर्वाद है। वैभव शुक्ला जी। रेखा शर्मा जी को आशीर्वाद है। बीना राज लिखा, जय गुरुदेव, मेरी माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और 1 साल से गुरु मंत्र का जप कर रही है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ है और उसके लिए क्या आदेश है? मैं हरियाणा की जिंद से कोट से हूँ। और देखिए किस तरह का लाभ आप मतलब आज चाहते हैं गुरु मंत्र से। और देखो गुरु मंत्र का जो लाभ है, आपकी ये निर्णय करना होगा कि आपका गुरु मंत्र का लाभ किस प्रकार का चाहिए। अगर आपने ये सोचा कि गुरु मंत्र कोई संपत्ति का मंत्र है जिससे बहुत सारी संपत्ति आ जाए, तो आप गलत हो। गुरु मंत्र कोई आप परिवार में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा, अगर आप चाहते हो गुरु मंत्र से आएगी वो बात अलग है, लेकिन आप चाहते हो, अगर चाह कर गुरु मंत्र ऐसी चीज आप नहीं कर सकते। गुरु मंत्र से काम ना, गुरु मंत्र ज्ञान का द्योतक है। एक आपने एक प्रश्न कर लिया, मैं बताता हूँ कि काशी नरेश की पुत्री थी जिनका नाम था कलावती, ऐसा नाम था, कलावती नाम था। और उनकी एक शादी हुई, छोटी सी बात है। और काशी नरेश की पुत्री कलावती, उनका विवाह हुआ किसी राजा से और राजा ने विवाह किया। विवाह के बाद जो हम बोलते हैं प्रथम रात्रि, संसार व्यवहार, आप समझ गए, संसार व्यवहार हेतु राजा ने पत्नी को अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन पत्नी जो कलावती थी वो कक्ष में गई नहीं। और
और वो पत्नी उनके कक्ष में जब गई नहीं तो राजा को क्रोध आया। भाई, जो शादी के बाद की जो प्रथम रात्रि है, और राजा ने एक जो होता है संसार व्यवहार के लिए, जो उसकी प्रथम रात्रि थी उसके हेतु उसको बुलाया, लेकिन वो गई नहीं। और तो राजा ने उसके साथ जबरदस्ती की। किसके साथ? कलावती, जो उसकी पत्नी थी। तो उसने झड़क के कहा कि आप मेरे पति हो, ये एक संसार व्यवहार है, इस हेतु आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये उचित नहीं है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी भी हूँ। आपको ये जबरदस्ती का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये नहीं करना चाहिए। संसार व्यवहार है ये, इससे संतति होती है, संतान की प्राप्ति भी होती है, इसके लिए ये उचित नहीं है। तो राजा नहीं माना। और देखो, होते हैं ना कि ज्ञानांध और ये मदांध है। तो उन्होंने नहीं माना और जबरदस्ती उसने उसको हाथ पकड़ के खींचा अपने पास में। और खींचते ही राजा के शरीर में जोर से बिजली, बोलते हैं बहुत ज्यादा अग्नि सी जलन होने लगी राजा के पूरे शरीर में। और राजा दूर जाके गिर पड़े। तो राजा ने समझ में नहीं आया ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उसने कहा, भाई ये क्या हुआ जो जो मेरे साथ ऐसा हुआ, जो तुम्हारे शरीर से अग्नि सी जल रही थी और मेरे शरीर पूरे में जलन होने लगी है। तो उसने कहा, बस कुछ नहीं, मैंने अपने गुरु का ध्यान किया था। और तो क्या कहा कि इसका क्या प्रभाव है, क्या है? तो कहा, मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की और मैं शंकर भगवान की भक्ति करती थी। तो उन्होंने मुझे शिव का मंत्र जो दिया वो मैं याद करती हूँ। और जब भी विकट परिस्थिति आती है तो गुरुदेव का मैं ध्यान करती हूँ। अब मुझे नहीं पता। तो फिर तो राजा ने कहा, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मान लीजिए तुमने ऐसा कोई मंत्र या मेरे ऊपर प्रयोग किया। उसने कहा, मैंने मंत्र प्रयोग नहीं किया, मैंने तो बस गुरु के जो मंत्र था उस ध्यान किया, उस मंत्र का ध्यान करते ही आपके शरीर में जो। तो कहा, मेरे शरीर में अग्नि क्यों लगी तुम्हें स्पर्श करते ही? कि इसलिए लगी कि देखो, गुरु मंत्र करते हैं, पत्नी समझाती है अपने पति को, गुरु मंत्र करते हैं राजा, तब हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा 24 घंटे निवास करती है। जो तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी भी मंत्र प्रयोग करो, लेकिन मुझे ये अनुभव हो जाता है कि कौन आदमी नकारात्मक है, कौन गलत है। ये आप भी अनुभव कर सकते हो। आपको देखते ही पता चल जाएगा ये आदमी व्यवहार के लायक है कि नहीं, क्योंकि आपकी जो जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपको इतनी सूझबूझ दे रहा है कि आपको ये भान हो जाएगा देखते ही ये गलत है, ये सही है क्यों। तो वैसे ही मुझे राजा को बोलती है पत्नी कि मुझे भान हो गया कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, आपने स्त्रियों से अलग अलग स्त्रियों से संबंध बना के रखे हैं, आपके मदिरा पान की हुई है, लेकिन मेरे शरीर की ऊर्जा वो आप सहन नहीं कर सकते, या मेरे शरीर की जो ताप है वो आपको बिल्कुल सहन योग्य नहीं, इसलिए मैंने पहले ही वह मना कर दिया था। तो राजा ने कहा, फिर मुझे मुझे भी ऐसा गुरु मंत्र की आवश्यकता है, और मुझे मुझे भी ऐसे चीज़ों से दुख, जो मेरा दुख, जो नकारात्मकता है उससे उबरना है, निकलना है। इतना ज्ञान देने के बाद तो राजा को उसने दूसरे संत था उससे गुरु मंत्र दिलवाया, भगवान शिव का। और उसने जब मंत्र, गुरु ने उसको मंत्र दिया, देने के बाद उसने जप करना शुरू किया। जैसे जैसे वो जप करता, उसके शरीर से काली माँ की तरह, काले अंधकार की भांति, काले बादलों की भांति नकारात्मकता निकल गई। क्यों? और उसने व्यभिचार बंद कर दिया, नशा बंद कर दिया, झूठ संगत। तो गुरु मंत्र क्या करता है? आपको एक सही रास्ते पे लेके आता है। इसकी कामना क्या है? ये तो जो गलत कामनाएं हैं मान लीजिए, तो वो पूरी नहीं कर सकता। ये कोई कामनाएं मतलब कोई चीज़ इसके बदले में आप मांग नहीं सकते कि गुरु मंत्र के बदले आप क्या मांगोगे, ये गुरु का ज्ञान है। मैंने तो ऐसा तो बात भी नहीं कही, ऐसे कहा भी नहीं किसी को कि ये मंत्र क्या कर सकता है। मैंने कहा, मैंने गुरुदेव का ध्यान किया, गुरु की सेवा की, बाबा को चित्त में रखा। बाबा मेरे प्रथम गुरु रामदेव जी महाराज, और उन्होंने, उनकी कृपा से गुरुदेव मेरे जीवन में आए और महादेव की भक्ति कर रहा हूँ। जो मैंने अर्जन किया वो आपने दिया। मैंने ऐसा तो नहीं मैंने बहुत सारे पैसे अर्जन किए आपको दिए, मैंने ज्ञान अर्जन किया और मैंने बांट दिया, क्योंकि ज्ञान की विशालता ही वही है कि आप जो लेते हो वो दूसरों की धरोहर है। ये जो मैंने आपको दिया है वो आपके लिए ही था, जो यही धरोहर है। और आप भी ज़्यादा ले लोगे तो ये सर पे बैठ जाएगा, आपको देना ही होगा दूसरे को, तो इसमें गलत नहीं है। तो आपने भक्ति की है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ फलित होगी, इसकी आपको काम ना करने की जरूरत नहीं है, तो अपना आप ही काम करेगा। ठीक है, तो मैं अभी इतने प्रश्न लूँगा, काफ़ी समय हो गए। खुश रहिए, और जिनके नाम नहीं लिए, प्रश्न लिए, उनके मैं वापस कल या परसों जब भी समय मिलेगा तो आपको
फिर वापस उनके बारे में बता दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। बाकी सभी को आशीर्वाद है। देखो, आशीर्वाद कामना करते मिल जाता है। एक बहुत बारीक बात कहता हूँ कि प्रकृति में सब कुछ हाजिर है, जो चारों तरफ देख रहे हो ना। अब जब परमात्मा का हम याद करते हैं तो एक विचार करिए, मैंने संध्या करूं मान लीजिए गायत्री माता की, और बैठूं आंखें बंद करके ध्यान करके, और ऐसा भाव करूं कि प्रातः काले बाला रूप हंसारूढ़ ब्रह्मलोक निवासिनी, हे माता गायत्री, लाल वस्त्र धारणी कर कमंडल माला धारणी माते गायत्री, सूर्य लोक निवासिनी। ऐसा करके मैं ध्यान करूं और कहूं, माँ आप मेरे मस्तिष्क पर विराजमान हुए, मैं जप कर रहा हूं, वो मेरे जप स्वीकार करें। तो क्या होता है, आपको लगता है कि वो आसमान में माता आएगी और सूर्य लोक में निवास करने वाली माता आएगी और मेरे मस्तिष्क में निवास करेगी। ऐसा एक मंत्र का, ये भावना का अर्थ ही ऐसा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये निकलता है कि एक भावना है और कामना भी। जब हम अंतर मन से कोई भावना करते हैं, वो तो सब, जैसे सूर्य कहीं विराजमान है, पृथ्वी से बाहर है, लेकिन उसकी रोशनी यहाँ हमें भाषित होती है और उसकी रोशनी से संसार चलता है। वैसे ही उसमें लोक में रहने वाली गायत्री भी सर्वत्र विराजमान है। जब मैंने उसका आह्वान किया, वो ऊर्जा तो पास में ही है, और मैंने मस्तिष्क में उसको सिर्फ स्थान दिया कि हे माँ यहाँ विराजो, वैसे विराजमान हो। जैसे एक मूर्ति तो पहले पत्थर पड़ा था, किसी ने मूर्ति बना दी, अब कोई कहने वाला, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कहा गया, ऊर्जा तो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन कहेगा हे परमात्मा, मैं आपका भक्त हूँ, सेवक हूँ, आप यहाँ विराजमान हो, तो वो ऊर्जा उसमें विराजमान हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है, परमात्मा सब जगह विराजमान है, हमें सिर्फ स्थान देना है। नहीं समझे तो थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब गर्मी, अभी गर्मी मान लीजिए, गर्मी लगती है, तो आपने एक कूलर लगाया। अब कूलर क्या कर रहा है? हवा बाहर की है, उसको एक जगह एकत्र करके अपने जो पंख हैं उससे बाहर फेंक रहा है। तो कूलर ने नया कुछ किया? कूलर नया कुछ नहीं किया, हवा तो पहले ही विराजमान थी, कूलर ने बस उसको इकट्ठा किया और आगे फेंक रहा है। समझिए बात। जो अब गाड़ी के अंदर टायर पंचर हो जाता है तो हवा तो बाहर से ही आ रही है, लेकिन उसने एकत्र कर ली। वैसे ही हम स्थान देते हैं जब ऊर्जा एकत्र होकर हमारे पास चली आती है। परमात्मा, इसलिए तो कहा परमात्मा कण कण के अंदर है। हम एकाग्र होकर हमने जहाँ स्थान दिया और हमने भावना कर ली इस मूर्ति में परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो वो सारी ऊर्जा आपके आसपास इधर उधर घूमने लगेगी। वैसे ही आपको भावना जब करते हो कि गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर है, अनंत है, बस मैं खुश हूँ और गुरु की कृपा शिष्य के लिए है, ऐसा भाव रखते ही आपको गुरुदेव किसी भी लोक में हो, वहां से आशीर्वाद आपका बरसेगा, रुक नहीं सकता। अगर कोई बारिश आ रही है, छत में सर पे छत्ता रख के ये बोले मैं कैसे भीगूं, तो ये उसकी मूर्खता है। बारिश तो सतत गिर रही है, उसे अपना छाता ही हटाना है, बाकी तो बरसात चल ही रही है। वैसे ही परमात्मा सब जगह विराजमान है, हमें बस स्थान देना नहीं आया, हमें उनको एकाग्रचित होकर अपने पास में बुलाना नहीं आया, हमें उसके रूप में ढलना नहीं आया। हमें ये अंतर में ये भान करते हैं कि हम शरीर हैं तो क्या होता है कि वो भी शरीर है, गुरु जी भी शरीर है, दादा गुरु जी भी शरीर है, सब जगह शरीर शरीर दिखता है, और हम सोचते हैं वो दूर है, हम दूर हैं, ये दूर है, वो दूर है। हम सांसारिक व्यवहार को महत्व देने लगते हैं, तो इसलिए हम सभी दूर लगते हैं। किसी ने कहा परमात्मा दूर है, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, तो सबको लगता है हाँ पास में, बिल्कुल पास में। वैसे ही व्यवहार करना है किसी के साथ। और जब ऐसी भावना धीरे धीरे क्या होता है, जिसको बोलते हैं भाव पुरुष, अगर आपने भावनाओं से खेलना सीख लिया तो आप मानोगे नहीं, आपकी जिंदगी स्वर्ग के जैसी हो जाएगी। यहाँ बैठे बैठे आप सब परिस्थितियों लड़ते हुए आनंद में रहोगे। आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जो परेशान करे, कुछ भी नहीं है जो दुख दे, कुछ ऐसा है ही नहीं। और मेरे साथ जो हो रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया के साथ विचित्र क्या है, सबके साथ हो रहा है, सबको भूख लगती है, आपको लग रही है, सबके प्यास लगती है, आपको लग रही है। विचित्र क्या है? कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ बस मान बैठे हैं, हमारे साथ कुछ विचित्र हो रहा है, हमारी परेशानी कुछ बड़ी है, कुछ भी नहीं है। जो पेट दुखता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, तब देखते हैं हाँ पेट दुखने वालों की कतार लगी पड़ी है और डॉक्टर भी पेट वाले अलग हैं, हड्डी टूटती है तो हड्डी वाले डॉक्टर अलग है, लेकिन हड्डियों टूटने वालों की कतार लगी पड़ी है। तो कुछ नया है ही नहीं, सब कुछ ऐसा जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है।
हमें बस जीना आया नहीं, हम उलझ गए हैं। और कबीरदास जी कहते थे कि ये संसार झाड़ और झांकर उलझ उलझ मर जाना जी। तो ठीक है, खुश रहिए। आज बहुत समय लगा दिया आज आपको। खुश रहिए, आशीर्वाद है सभी को।